हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जनगणना 2027 से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शेष सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? शेष 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? जैसे 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? जैसे पूर्णतः डिजिटल। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 का मुख्य नारा यानी मोटो क्या है? जैसे जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा है? जैसे प्रगति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभंकर प्रगति किसे प्रदर्शित करती है? जैसे महिला प्रगणक को। अगला क्वेश्चन। शुभंकर विकास किसे प्रदर्शित करता है? जैसे पुरुष प्रगणक को। अगला क्वेश्चन। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? जैसे जनगणना 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? जैसे जाति आधारित गणना। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? जैसे गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन। वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? जैसे मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? जैसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 के पहले चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जैसे 33 प्रश्न। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? जैसे 1 फरवरी 2027 को। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? जैसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। अगला क्वेश्चन। स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? census.gov.in। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? जैसे 11,718.24 करोड़। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 के लिए देश के अधिकांश हिस्सों की आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है? जैसे 1 मार्च 2027। अगला क्वेश्चन। बर्फीले क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है? जैसे 1 अक्टूबर 2026। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण कब से शुरू हुआ है? जैसे 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? जैसे लोकसभा सीटों का परिसीमन। अगला क्वेश्चन। सुदर्शन पटनायक जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस राज्य से संबंधित है? जैसे उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुदर्शन पटनायक किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जैसे रेत कला के लिए। अगला क्वेश्चन। सुदर्शन पटनायक को
किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जैसे 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? जैसे स्वगणना। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जैसे 1872 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित यानी दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? जैसे 1881 से। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना जो कि 1872 में हुआ, किसके शासनकाल में हुई थी? जैसे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, प्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? जैसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? जैसे 10 वर्षों के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष को भारत की जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड यानी महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? जैसे 1921 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे हेनरी वाल्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय शहर यानी ढाका की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? जैसे हेनरी वाल्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? जैसे गणना सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन, जनगणना में मुख्य कर्मचारी उसे माना जाता है जो वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? जैसे 183 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? जैसे 1977 में। अगला क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? जैसे 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? जैसे 16 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? जैसे अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना को संविधान की किस अनुसूची में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? जैसे 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? जैसे संघ सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? जैसे केवल केंद्र सरकार के पास। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जैसे प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अगला क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन को 2026 तक स्थगित किया गया था? जैसे 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है? जैसे यह पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जैसे 1951 में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है? जैसे मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल। अगला क्वेश्चन, प्रगति और विकास शुभंकरों का मूल संदेश क्या है? जैसे देश की प्रगति और विकास का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों का डेटा एकत्र करना किस प्रकार की गणना कहलाता है? जैसे जाति आधारित गणना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।